है, ध्यान से सुनेंगे आप मेरे। एसिडिटी एक्चुअली में आमतौर पर हमारे खाने की गलत आदतों, स्ट्रेस, धूम्रपान सेवन, जो शराब का सेवन है उससे, एक्सरसाइज ना करना, खराब लाइफस्टाइल के चलते, आलसी या स्पाइसी फूड खाना पसंद करने वाले लोगों को सबसे ज्यादा क्या बनती है, एसिड बनती है। और मैं बात करूं NSAID, जो हमारा नॉन स्टेरॉयड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग जैसी दवाइयां कुछ लोग गैस्ट्रिक होने पर ले लेते हैं, वो इंसान को साइड इफेक्ट डालती हैं। धीरे 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 उससे बहुत सारी चीजें आपके शरीर में आने लगती है। और जो पर्सन एसिडिटी से ग्रसित है तो खाना खाने के बाद उसके ओइसोफेगस में दर्द, मतलब कि गर्दन का जस्ट नीचे वाला हिस्सा जो होता है उसमें, यहाँ जलन होनी स्टार्ट हो जाएगी, पेट में जलन होनी स्टार्ट हो जाएगी, खट्टी डकारें आनी स्टार्ट हो जाती हैं। इस तरह के लक्षण उसको दिखाई देते हैं। कभी कभी एसिड वाले लोगों को आप देखेंगे कि कब्ज की प्रॉब्लम हो रही है, अपच की प्रॉब्लम हो रही है, और जो कई बार यूरिन इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है तो उनके ना यूरिन में जलन होनी स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि आदतें खराब है, लाइफस्टाइल खराब है, जिसकी वजह से ये सारे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। एंटोस्टिज्म नामक एक टेक्निक है जिससे आप एसिड रिफिल से राहत ले सकते हैं। ये वही एंटीबायोटिक्स है, टेम्परेरी ठीक कर सकती है। बट अगर हम लोग एसिडिटीज होते हैं, कई बार हम नींबू पानी या इनो इस तरह का, या कच्चा दूध, कई बार कहते हैं ना कि इस तरह के घरेलू उपाय कर लो। बट हम लोग क्या करें कि ऐसा क्या करें कि जिसकी वजह से ये हो ही ना। हमारे शरीर में ऐसा क्या होता जा रहा है कि जिसकी वजह से हमारे शरीर का जो एसिड लेवल है वो बढ़ता जा रहा है और एसिडिटी में कन्वर्ट होता जा रहा है। जब किसी इंसान को एसिडिटी हो जाती है तो उसको कैसे पता चलता है, उसको क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। पेट में जलन होना स्टार्ट हो जाएगा, गले में जलन होनी स्टार्ट हो जाती है, बेचैनी फील होने लगती है, खट्टी डकारें आने लगा जाए, बार बार हिचकी आने लग जाएगी, जी मचलाने लगता है उसको, ये ऐसा लगता है बस गले में से कुछ निकल जाए, बाहर आ जाए सब कुछ। मुंह का स्वाद खट्टा हो जाता है, खट्टी डकार आना, कब्ज की प्रॉब्लम हो जाना, ये सारे लक्षण किसके हैं, एसिडिटी के हैं। और एसिडिटी के कारण क्या है, क्या कारण है आपके? सबसे पहले नॉन वेजिटेरियन स्पाइसी फूड का सेवन करना। कहते हैं ना दिल्ली वाले तो बड़ा घी खाते हैं, तो दिल्ली वालों के ही पेट सबसे ज्यादा खराब है, NCR वालों के ही ज्यादा पेट खराब है। रीजन क्या है? ज्यादा स्पाइसी फूड खाना। जो इंसान के शरीर को खराब करने वाले तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं वो कौन है? नमक, चीनी और ऑयल। किसी भी चीज का टेस्ट अगर आपको बढ़ाना है तो इन तीन चीजों का ऐड कर देना, टेस्ट डबल से ट्रिपल हो जाएगा। बट उसके साथ में अगर किसी को हार्ट अटैक भी बुलाना है तो आप ऐड कर सकते हैं। एसिडिटी बीमारियों को बुलाना है तो इन तीनों चीजों का लेवल बढ़ाइए। बट शरीर है, ओडी ओडी नहीं है, बॉडी है ये, खराब हो गया तो दोबारा नहीं मिलने वाली है। एसिडिटी का सबसे मुख्य कारण खाना तो है ही है, खाने के अलावा भी एक बहुत बड़ी चीज है, वो है स्ट्रेस। जो इंसान छोटी छोटी चीजों का स्ट्रेस लेता है उसको एसिडिटी बनने का कारण बहुत तेजी से आता है। पेट की बीमारियां जैसे कि पेप्टिक अल्सर हो जाना, पेट में मरोड़े आ जाना, पेट में मरोड़े आने लगते हैं, पानी बोलने लगता है पेट में, है ना। और बार बार छोटी छोटी चीजों के लिए दवाइयों का इस्तेमाल करना, ये सब चीजें करने से क्या होता है, एसिड का लेवल खराब हो जाता है। अब ऐसा क्या करें कि एसिडिटी ना हो? कि एसिडिटी को कम करने के लिए मुख्य चीजें क्या हैं? हमें मैग्नीशियम और कैल्शियम, एल्यूमिनियम युक्त यौगिक पदार्थों का इस्तेमाल करना चाहिए। एसिडिटी पेट में मौजूद एसिड को बेअसर करते हैं ये सब, है ना। अगर किसी को बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही है तो तुलसी का पत्ता आप चबा सकते हैं, चबाना नहीं है, दांत खराब कर सकता है नहीं तो।
तुलसी के पत्ते को निगल सकते हैं, ठंडा दूध पी सकते हैं, सौंफ जीरा ले सकते हैं, लौंग इलायची ले सकते हैं, पुदीना पुदीना के पत्ते आप चबा सकते हैं, है ना। अदरक या आंवला ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो एनर्जी ड्रिंक है, अलग अलग फ्लेवर के अंदर आती है और बिल्कुल सही क्वांटिटी में सारी चीजें रखी हुई है। जो इंसान धीरे धीरे इसका सही तरीके से इस्तेमाल करता है तो उसको एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। मेरी 3 दिन में एसिडिटी जड़ से खत्म हो गई थी, जबकि मैं इतने सालों से डॉक्टर की दवाई ले रही थी एसिड की। क्योंकि मैंने अपना 3 से 4 दिनों में जो लाइफस्टाइल चेंज किया, और अपनी जो मैं 21 21 22 22 चाय पीती थी, उसी की देन थी मुझे एसिड होना। बट जब मैंने चेंज किया, रिप्लेस किया मिल्क को, तो मेरे रिजल्ट ऑटोमेटिकली बने। इसके अलावा एसिडिटी के बचाव के लिए क्या करें? मसालेदार खाना बिल्कुल बंद करें। अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा फल एंड सब्जियां शामिल कर, जो हमारे कोच सिखाते हैं। मेरे कोच ने हमें मुझे यही सिखाया, मसालेदार भोजन कम कराया, फल सब्जियां ज्यादा की हमने, खुद को हाइड्रेट रखा, पानी का इस्तेमाल सही से सिखाया, खाने को चबा चबा कर खाना सिखाया, नींद समय पे लेनी सिखाई, और डिनर और नींद में कम से कम 3 घंटे का अंतर बताया। तुलसी के पत्ते या जो हम लोग जो दवाइयां लेते थे उन सबको दूर किया। तुलसी के पत्ते, सौंफ, इलायची, इनको हाँ अगर आप खाने के बाद चबाते हैं तो वो भी आपके लिए बेनिफिट है। इसके अलावा एक हेल्दी न्यूट्रिशन जो मैं प्रॉपर अपनी डाइट में सुबह और शाम लेती हूँ, और प्रॉपर एनर्जी ड्रिंक लेती हूँ जिसके अंदर टॉक्सिन रिमूविंग न्यूट्रिएंट है, वो जब मैंने अपनी बॉडी में ऐड ऑन किए तो मेरे अंदर जो एसिडिटी, माइग्रेन जैसे चैलेंजेस थे वो रिकवर हुए। तो ये कैसे ठीक कर सकते हैं? जब हम लोग ये एनर्जी ड्रिंक सही टाइम पे एक दिन में 4 बार लेते हैं तो हमारे